आज नॉमिनेशन दिए हुए हैं, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य है कि गढ़वा जिला बार एसोसिएशन में लगातार एक ही पद पर एक ही व्यक्ति को रहना जी। एक है हमारे महासचिव साहब हैं, सो लगातार 6 साल से महासचिव हैं और वो पुनः चुनाव लड़ रहे हैं जी। बार के उत्थान के लिए और अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान के लिए आज तक कुछ नहीं किए। ये अधिवक्ताओं की बहुत सारी समस्याएं हैं। अब यही बिल्डिंग जिसमें हम खड़े हैं मुख्य बार भवन में जी। ये 4 फ्लोर का है, इसमें लिफ्ट नहीं है और बुजुर्ग अधिवक्ता को चढ़ने में दिक्कत होती है, क्लाइंट को जाने में दिक्कत होती है, तो हम लिफ्ट का सुविधा देंगे। ये अधिवक्ताओं के सुख सुविधा के लिए मेरा है कि जो बार का आय है ये आय इतनी ज़बरदस्त है और इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बिल्कुल इसके ट्रांसपेरेंसी होगी और तत्काल मेरा है कि सभी अधिवक्ताओं को तत्काल लैपटॉप प्रति अधिवक्ताओं को हर अधिवक्ताओं को लैपटॉप हम लोग मुहैया कराएंगे। बार की इतनी आय है। बार एसोसिएशन से करवाएंगे या पर्सनल पॉकेट से करवाएंगे? बार एसोसिएशन की आय से। क्योंकि बार एसोसिएशन का जब आय व्यय का लेखा जोखा होता है तो आय बताया जाता है 3 करोड़ रुपया और बचत बताया जाता है कि 35,000 रुपया। खर्च का कोई पता नहीं है कहाँ खर्च हो रहा है। तो इसलिए आय और व्यय का प्रॉपर हिसाब बार में नहीं देना। ये जो मठाधीश बन के बैठे हुए हैं उन लोग को उनके मठ से हटाना है और गढ़वा बार के अधिवक्ताओं के अच्छे भविष्य के लिए हर अधिवक्ता को उनके हिसाब से सीट नहीं दिया गया। तो क्या लग रहा है बार एसोसिएशन में घोटाला भी होता है क्या? जब तक इसकी जांच नहीं होगी कुछ नहीं बोला जा सकता है। लेकिन आय के बाद व्यय का हिसाब उचित नहीं प्रतीत होता। हर अधिवक्ता का प्रॉपर सम्मान होना चाहिए, हर अधिवक्ता को बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए जी। बहुत सारे जूनियर एडवोकेट्स हैं उनको नहीं मिला है। अभी जो है इन लोग का क्या तकलीफ हो रहा है? अभी जो है जो वक्ता लोग हैं इन लोग का क्या समस्या है जो आप जूझ रहे हैं? लोग अभी अधिवक्ताओं की समस्या है कि जो अधिवक्ता जूनियर एडवोकेट्स आए हैं उनके पास आय नहीं है। बार का रेकरिंग चलता है जी, वो जूनियर को नहीं मिलता। मैं सभी जूनियरों को उस बार के रेकरिंग में शामिल करूंगा। जो ज्वाइन कर रहा है सभी अधिवक्ताओं का रेकरिंग होगा। बार में होली और दिवाली के अवसर पर 10,000 या 20,000 रुपया इन अधिवक्ताओं को दिया जाता है। मेरा कहना है कि जो अधिवक्ता संघ का आय है उस आय से प्रति माह 3,000 रुपया तक अधिवक्ताओं को दिया जा सकता है। तो प्रत्येक अधिवक्ता को 3,000 रुपया प्रति माह देने का मेरा निश्चय है। क्या बात। तो जो जूनियर एडवोकेट्स हैं वो आए हैं उनको तत्काल कुछ तो सहायता होगी, उनका रेकरिंग चलेगा, उनको बैठने की व्यवस्था दी जाएगी और उनको तत्काल लैपटॉप दिया जाएगा। 3,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। हमारे बार एसोसिएशन की इतनी आय है। इसके अलावा अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं जैसे बार बार कभी गाड़ी यहाँ लगाओ, कभी गाड़ी वहाँ लगाओ, कभी रोड किनारे लगाओ, पार्किंग का कोई व्यवस्था नहीं है। मोटरसाइकिल हो या 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कोई भी गाड़ी जीतने के बाद आप ये पार्क का व्यवस्था आप कैसे कर पाएंगे? एरिया तो नहीं है यहाँ पर? यहाँ पे एरिया है, बहुत सारा स्पेस है। आप देखिए सिविल कोर्ट कैंपस में हम लोगों ने पहले भी, मैं एज ए जीपी पहले भी प्रस्ताव रखा था जज साहब के पास। बार उनके अधिवक्ताओं को बैठने के लिए उचित पार्किंग, उनके गाड़ी को रखने के लिए उचित पार्किंग की व्यवस्था। उसमें मीटिंग में पास भी हुआ, जज साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुआ, उसमें ये पास भी हुआ कि पार्किंग जो खाली स्पेस है उसका एक पोर्शन पार्किंग के लिए व्यवस्था करके दिया जाए। लेकिन बार ने कोई पहल नहीं किया, इसलिए आज तक नहीं हुआ। चलिए मैं उसको करूँगा। अच्छा, वर्तमान में जो है उनके से क्या लाभ आप लोग का मिल रहा है? जो वर्तमान में अभी हैं, ये तो अभी चुनाव दोबारा, लेकिन उनसे क्या लाभ कुछ मिला आप लोग का? लाभ तो मेरा जो भी कार्य किया उन्होंने, अब चुनाव है, प्रजातंत्र में चुनाव होना है तो नयापन होना चाहिए। इसके नाते चुनाव हो रहा है। अब जितना वोटर लोग हैं
मतदाता वो जिसको उचित समझेंगे संघ के भविष्य के लिए वैसा काम करेंगे। ये तो आने वाले समय में बताएगा। लेकिन संघ का नया विकास हो, इसके लिए अगर लोग आ रहे हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। तो क्या इस बार परिवर्तन होगा? अब आम जनता के बीच में है जो आम जनता नहीं है, ये आम जनता नहीं, जो मतदाता हैं उनके निर्णय पर निर्भर कर छोड़ दीजिए। वो जिस पर निर्णय करें। आपके हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए? क्यों नहीं होना? प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है, परिवर्तन होना ही चाहिए। प्राकृतिक क्या खूबसूरती है, परिवर्तन का अर्थ क्या है, क्यों परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, किसी भी संस्था में अगर एक ही व्यक्ति एक ही पद पर लगातार कायम रहे तो उसके अंदर एक नया सृजनात्मक सोच विकसित नहीं हो सकता है। और जब तक नई परंपरा, नया सोच और नए तौर तरीके नहीं आएंगे तब तक किसी भी संस्था का जो है डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। मैं तो यहाँ बहुत जूनियर हूँ, 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारे सीनियर यहाँ महासचिव पद पर प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं परेश कुमार तिवारी जी। तो उनके जूनियर होने के नाते मेरा नैतिक सिद्धांत है कि हम इनके समर्थन में खड़े रहें और इनके साथ हम खड़े हैं। बशर्ते तकलीफ इस बात की है कि जूनियर जो भी एडवोकेट यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं उनको ना बैठने के लिए चेयर कुर्सी का व्यवस्था किया जाता है, जबकि हमने आग्रह भी किया है। वकालतनामा में अभी तक हम लोगों का नाम नहीं चढ़ाया गया, जबकि हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं। उसका लिखित और जो रिजल्ट है उसको भी लिखकर आवेदन के रूप में जमा किए हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 2 बार हमने अनुरोध किया बार एसोसिएशन के मेंबर से जो पदेन पदाधिकारी हैं, ना ही उन्होंने वकालतनामा में अभी तक नाम चढ़ाया है और अभी तक वोटर लिस्ट में हमारी नाम को भी नहीं जोड़ा गया है। तो ये उम्मीदवार हैं परेश कुमार तिवारी, इसके ऊपर कितना भरोसा है इनके ऊपर? देखिए, बहुत नए उम्मीदवार उभर कर सामने आए हैं। पिछले बार भी चुनाव लड़े थे और 100 से अधिक मत प्राप्त किए थे जी। और इनसे बहुत आशाएं हैं, बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। पहले भी इनको देखा गया है। इनसे बहुत आशाएं हैं और पूरा हम लोग को विश्वास है कि चुनाव जीतेंगे और चुनाव जीतकर हम लोग के विकास के पूरा काम करेंगे। पूरा भरोसा इन पर। अच्छा, टोटल अधिवक्ता कितना है? लगभग 300, पौने 300 अधिवक्ता। हाँ, वोट तो अधिवक्ता ही करेंगे ना? वोट कौन करेंगे? अधिवक्ता ही करेंगे कि इसके अलावा? नहीं, 284 अभी वोटर लिस्ट के अनुसार से इनरोल्ड हैं जी। वही अधिवक्ता जो है वोटिंग करेंगे और जो है वकालतनामा में जिनका नाम है सिर्फ वही वोटिंग करेंगे? नहीं, वकालतनामा दूसरा चीज़ है और वोटर लिस्ट दूसरा चीज़ है। तो और कई ऐसे अधिवक्ता हैं जो प्रैक्टिस में हैं, अभी AIB पास नहीं किए, उनका भी वोटर लिस्ट में नाम है। तो वो एक क्राइटेरिया तय होती है। चुनावी प्रभारी यहाँ पे जो है सूचीबद्ध किए गए हैं जी, स्टेट बार के अलावा द्वारा। तो जिला बार काउंसिल के लिए ये चुनाव कब है? 4 मार्च को। 4 मार्च को चुनाव है, 5 को गिनती है। और ये बहुत ही मैत्री चुनाव होता है। इसमें जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई किसी तरह का द्वेष। जो भी एसोसिएशन में जितने भी अधिवक्ता एडवोकेट्स हैं वो अपने विवेकानुसार चुनने का काम करते हैं और उसके बाद फिर सामान्य रूप से जो है पूरे 1 साल 2 साल का जो कार्यकाल होता है वो ऐसा चलता है। एक तरह से कह सकते हैं कि एसोसिएशन है, यूनियन और एसोसिएशन बनाने का हक हर जगह है, उसी तरह बार को भी एसोसिएशन बनाने का